ओम शांति। सदा खुश कैसे रहें। देखो, जब पुराने जमाने होते थे ना, आप अपने पिछले बुजुर्गों को याद करो और उनके जीवन को याद करो। उस समय को याद करो और इस वर्तमान समय को याद करो, तो हम देखते हैं पहले लोग ज़्यादा सुखी होते थे, खुश होते थे। और वर्तमान समय को देखो, खुशी गायब होती रहती है, बार बार खुशी गायब हो जाती है। और पुराने जमाने में लोग लंबी आयु जीते थे, साधन बहुत कम थे। आज साइंस के साधन कितने हैं, हर चीज के लिए साइंस के साधन मौजूद हैं। और पुराने टाइम में साइंस के साधन नहीं होते थे, ना के बराबर, लेकिन व्यक्तियों की आयु उम्र लंबी होती थी। उनके चेहरे संतुष्ट और शांत होते थे, बुढ़ापे तक भी उनको चश्मा नहीं लगता था। और आज देखो, कोई बीमारियां, पहले क्या बीमारियां होती थी, लंबी उम्र जीते थे, बीमारियां नहीं होती थी, इसीलिए लंबी उम्र जीते थे ना। और सादा भोजन करते थे, लेकिन भोजन शुद्ध होता था, लेकिन सिंपल होता था। उसके अपोजिट आज देख लीजिए, और सुखी रहते थे। और पूरी फैमिली में बहुत मेंबर होते थे, फैमिली मेंबर्स, और सब इकट्ठे रहते थे, फिर भी संतुष्ट और सुखी रहते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। लंबी उम्र कब होती है? जब कोई चिंता ज्यादा नहीं होती है, तभी लंबी उम्र होती है ना। नहीं तो पहले से ही कोई ना कोई बीमारी आती है और आदमी चल बसता है। आजकल देखिए क्या क्या बीमारियां निकल गई। बच्चा पैदा होता है, उसको ऐसी भयंकर बीमारियां होती हैं, सोचते सुनते ही डर लगता है। तो हम तो देखते हैं ना, क्या क्या केस आते हैं, छोटे छोटे बच्चों में क्या क्या बीमारियां हैं जन्मते ही। तो जिंदगी में और फैसिलिटी, साइंस के साधन कितने बढ़ गए, हर फील्ड में, हर एरिया में साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि सब चीज रेडी अवेलेबल है। कोई मेहनत नहीं, मेहनत मुक्त जीवन जैसे बन गया। पर दूसरी तरफ मेहनत मुक्त तो बन रहा है, क्योंकि साइंस के साधन आ रहे हैं और पैसा भी सब पर है, अधिकतर लोगों पर पैसा भी है, धन की कमी नहीं है। परंतु वो सब होते हुए भी उम्र घटती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, चिंता बढ़ती जा रही है। कारण मन शांत नहीं है, खुशी गायब हो गई है किसी न किसी का। क्योंकि जब शरीर बीमार हो जाएगा, अनेक बीमारियां आएंगी, घर में किसी को भी आ जाए तो सभी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो खुशी गायब हो जाती है। अब खुशी के लिए लाफिंग क्लब बन जाते हैं, जबकि खुशी मेरे ही अंदर है। खुशी हम बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि अपने को ढूंढना छोड़ दिया, बाह्य दुनिया में चले गए, तो हर चीज बाहर ही खोजते रहते हैं। खुशी भी बाहर खोजते हैं, लाफिंग क्लब जाएंगे, मॉर्निंग वॉक पार्क में देखिए, लोग जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हैं, हा 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 करके, जबकि ये नेचुरल है, अलग से एक्स्ट्रा हंसने की आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि खुशी गायब हो गई है, तो उन्हें एक्स्ट्रा अलग से समय निकाल कर हंसना पड़ता है, एंटरटेनमेंट के लिए हिल स्टेशन जाना पड़ता है, रोज की दिनचर्या से बोर हो जाते हैं। जगह जगह पर हम अलग अलग स्थानों पर घूमने जाते हैं, ताकि खुशी मिले, खुशी आए हमारे जीवन में। तो यह है बाह्य तरीके से खुशी को लेना। पर
खुशी तो मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने अपने अंदर को खोजना बंद कर दिया, अपने बारे में सोचना बंद कर दिया, अपने को निहारना बंद कर दिया, और उसके अलावा क्या करना शुरू कर दिया, बाहर देखना शुरू कर दिया, बाहर से लेना शुरू कर दिया, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, मांगने वाले बन गए। ये खुश हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। मेरी खुशी किस पे डिपेंड हो गई? उनके खुशी पर। तो ये कोई परमानेंट खुशी है? ये तो परमानेंट खुशी नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, कभी भी गायब हो सकती है। इसीलिए लोग आज तक परमानेंट पूरे दिन खुश नहीं रहते। किसी से पूछो आप पूरा खुश रहते हैं हमेशा? बोलते भाई जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन तो आई जाती है, तो हमेशा खुश कैसे रहते हैं? इवन डॉक्टर्स जो दूसरों की जिंदगी बचाते हैं, उनके पास जाओ तो वो हम बोलेंगे आप बैठिए, हम आपको कुछ नई बातें बताते हैं। वो कहते हैं बहन जी हमारे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं जो दूसरों की जिंदगी को ठीक करते हैं, दूसरों की बीमारियों को दूर करते हैं, उनके भी ये शब्द निकलते हैं कि बहन जी हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपकी बातें कहाँ से सुने। ये हो गई है जिंदगी। तो क्या करना है? खुशी मेरे अंदर है, अपने अंदर ही उसको ढूंढना है, क्योंकि खुशी मेरी नेचर है, खुशी मेरी वास्तविक स्वरूप है। अब मैं आर्टिफिशियल हो गई हूं, वास्तविकता से दूर। हर पल मुझे खुश रहना है। अब क्या क्या संकल्प करना है? हर पल मुझे खुश रहना है। आपके जीवन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है ना, उसका चिंतन किया करो, उस चीजों को याद किया करो, उन पलों को याद किया करो, और उन पलों को याद करके खुश हुआ करो। वर्तमान परिस्थितियों देखकर तो नहीं होगा, लेकिन आपके जो सुख के पल हैं उनको याद करके खुश हुआ करो। और सुबह सुबह उठ के अपने से ही प्रॉमिस किया करो आज पूरे दिन खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी खुशी को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, गायब नहीं कर सकता। सदा खुश। अपने आप से ही बातें करो। सुबह सुबह मन शांत होता है, स्थिर होता है। कुछ हमारे साथ अगर अनबन होती भी है ना, तो देखो उसमें भी किसी ने कुछ हमें डिस्टर्ब किया और दुखी किया, तो उसको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। हमने कभी कुछ किया होगा उनके साथ ना, तभी तो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। देखो जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही रिटर्न होके हमारे पास आता है। जो हम देंगे वही हमें रिटर्न होके हमारे पास आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। तो अगर हमारे पास कोई हमें दुखी कर रहा है या हमारी खुशी गायब कर रहा है, तो ये हमें समझ होनी चाहिए कि हमने कभी न कभी इसको डिस्टर्ब किया है। इसी जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में किया होगा, इसलिए वो हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है। तो उसको और ही सुख दो, उसके लिए और ही अच्छा सोचो। सबके लिए अच्छा सोचना है, पूरे विश्व के लिए अच्छा सोचना है। जब मैं अच्छा करना और अच्छा सोचना शुरू कर दूंगी, तो आप देखेंगे आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। और सदा सबके लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। मतलब कोई कुछ भी मेरे साथ करे, गलत से गलत करे, बल्कि जो गलत से गलत करे उसके लिए तो बहुत अच्छा सोचो, उसको दुआएं देते रहो, बेस्ट विशेस भेजते रहो उनके लिए मन ही मन। तो देखेंगे धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएंगे। मेरे साथ भी बहुत ऐसे अनुभव है, बहुत कुछ कुछ हुआ, लेकिन
हम ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को जो हम ज्ञान सुनते हैं ना अपने सेंटर्स पर, भगवान का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, वो इतना ऊंचा है। उसको सुनने से और अपने जीवन में धारण करने से हम सदा सबके वेल विशर बन जाते हैं। कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे फिर भी हम उसके साथ अच्छा अच्छा ही करते हैं। तो आपको भी यही करना है। अपनी खुशी को सदा काल कायम रखने के लिए कुछ भी आपके साथ कोई गलत करता है, कितना भी गलत करता है, आप उसके लिए अच्छे से अच्छा सोचेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे तो वो बदल जाएगा और आपको ऐसा करने में इतनी खुशी प्राप्त होगी कि वो खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मन से भी अच्छा सोचना है, मुख से भी अच्छा बोलना है और हर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ये शुरुआत अपने जीवन में कर दीजिए। धीरे धीरे आपको नेचुरल खुशी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होगी? वे हमने अच्छा करना शुरू कर दिया। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा कहना और अच्छा करना। मन, वचन, कर्म, तीनों से अच्छा करना है। मन से सबके लिए अच्छा सोचो, पूरे विश्व के लिए अच्छा सोचो। जो बुरा करता है उसके लिए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो जल्दी जल्दी बदल जाएगा। वो धैर्य रखना, लेकिन करना नहीं छोड़ना। हमने बहुत अपनी लाइफ में अनुभव देखे हैं। ये हमने हमारे साथ बहुत बुरा किया और हमने, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया ना, भगवान परमात्मा ज्ञान मिल गया, ईश्वरीय ज्ञान मिल गया, तो भगवान ने हमें क्या सिखाया? हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये सब ज्ञान दिया जाता है, कैसे अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। सब बदल गए। तो जब सब बदल जाते हैं तो खुशी होती है ना। लेकिन खुशी मेरे अंदर है, हमें बाहर मांगने की आवश्यकता नहीं है। ओरिजिनल नेचर हमारी खुशी है, सुख है, शांति है। पर ये चीजें हम भूल गए हैं ना, इसलिए हम बाहर मांगने एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो क्या करना है? मन से सबके साथ अच्छा सोचना है, मुख से अच्छा बोलना है, बहुत मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, कम बोलना है, कम बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। इस पर भी अटेंशन देना। और कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं। सबके लिए, अपने लिए तो अच्छा करना ही है सबसे पहले, दूसरों के लिए भी अच्छा करना है। तो जब मन, वचन, कर्म से हम शुद्ध और श्रेष्ठ हो जाएंगे तो देखिएगा खुशी जीवन में स्थायी आने लगेगी। इसका कारण जो हम यहाँ से करते हैं वो रिटर्न हमें हमारे पास आता है। अब हम यहाँ से अच्छा ही अच्छा भेजेंगे सबके लिए तो रिटर्न भी अच्छा ही अच्छा आएगा। तो जिंदगी में खुशी स्थायी और परमानेंट है। सिर्फ हमें ही श्रेष्ठ बनना है, हमें ही श्रेष्ठ करना है और हमें ही श्रेष्ठ सोचना है। तो जितना और खुश रहने का पूरा पूरा प्रयास करना है। मुझे हर हाल में खुश रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं। हम बीमार होते हैं, दवाइयां लेते हैं, और ये खुशी सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ी दवाई है, और ये सबके पास है। तो सदा अपने जीवन में खुशी कायम रखना। बीमार नहीं होगे, बीमार नहीं होगे, ठीक है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुराक माने दवाई। तो सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, सबका भला हो। सब कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं, सबका भला हो, सब सुख पाए। यही सबके लिए करते रहो। बुरे से बुरे भी है ना, उनके लिए भी दिन रात यही करो। देखो आपके जीवन में खुशी स्थायी हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।